नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमान 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डोनाल्ड ट्रंप कुछ घंटों में, केवल कुछ घंटों में राष्ट्र के नाम संदेश देने वाले हैं। लेकिन राष्ट्र के नाम संदेश देने के पहले उन्होंने एक और पोस्ट कर दिया है। ताजा पोस्ट में उन्होंने अपनी फजीहत एक तरीके से खुद ही करवा ली है। अपने आप को और कंफ्यूज्ड बना दिया, जिससे कि लोग ये सोचे कि आखिर ट्रंप बोलना क्या चाह रहे हैं। सब कुछ तो वो बोल चुके। अब देखना यह है कि जब चंद घंटों बाद जब वो राष्ट्र के नाम संदेश देंगे, तो आखिर वो अब ऐसी कौन सी नई बात करने वाले हैं। अब आइए आपको दिखाते हैं उनका ताजा ट्वीट। ताजा ट्वीट में वो क्या लिख रहे हैं, मैं पढ़ रही हूं, आपके स्क्रीन पर होगा। ये देखिए, ईरान न्यू रजीम प्रेसिडेंट। न्यू रजीम प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बदला कहां से, मुझे तो ये नहीं समझ में आया। मसूद पेजेश्कियां ही वहां के राष्ट्रपति हैं। न्यू रजीम प्रेसिडेंट का उनको नाम दिया जाता है। ईरान न्यू रजीम प्रेसिडेंट मच लेस रेडिकलाइज्ड, यानी कि रेडिकलाइज नहीं है, and far more intelligent than his predecessors, has just asked the United States of America for a ceasefire. We will consider when Hormuz Strait is open, free, and clear. Until then, we are blasting Iran into oblivion, or as they say, back to the Stone Age. अब ये शाम को 6:15 बजे, 6:14 का ये ट्वीट है, और उसमें वो ये बात लिख रहे हैं। लेकिन जो अब्बास अराक्ची हैं, जो कि ईरान के विदेश मंत्री हैं, उनसे जब एंकर ने पूछा कि आप कितने दिन तक ये लड़ाई चला सकते हैं, तो उन्होंने साफ कह दिया कि हमारे पास इतना संसाधन है कि हम 6 महीने तक इस लड़ाई को चला सके। अब राष्ट्र के नाम संबोधन के कुछ घंटे पहले अगर डोनाल्ड ट्रंप ऐसा ट्वीट लिखकर कहते हैं कि ये जो नए राष्ट्रपति हैं नए रजीम के, वो कम रेडिकलाइज्ड हैं, और उन्होंने ये कहा है कि वो सीज फायर चाहते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप को क्या हो गया है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट सिद्धार्थ शर्मा है। सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। पहला सवाल यही है कि ये जो ताजा ट्वीट में आखिर डोनाल्ड ट्रंप कहना क्या चाह रहे हैं। सब कुछ तो उन्होंने कह दिया, सीज फायर की बात कर ली, हॉर्मुज स्ट्रेट खोल दो, मैं ग्राउंड इन्वेजन करूंगा, अब बचा क्या है। ये ताजा ट्वीट अपने आप में क्या कहता है डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। ये कहता है कि ईरान ने जो पहेली दी है डोनाल्ड ट्रंप साहब को, उसके चलते इनका दिमाग काफी गर्म हो चुका है। ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इनको क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि अगर ये 5 दिन पहले खुद कहे थे कि ईरान ने हमको 8 जहाज और 20 जहाज हमको हरमुज से छोड़ के दे दिया, तो फिर आज आप कैसे कह रहे हैं कि हरमुज खोल के दो? जो खुला हुआ है उसको फिर से खोलेगा कैसे? दूसरी बात है कि ट्रम्प साहब को अगर मेरे ख्याल से अब तक तो सबको दुनिया के भर बच्चे बच्चे को समझ में आ गया कि हॉर्मूज एक ऐसा चक्रव्यूह है जिससे रशिया हो, चाइना हो, हमारे खुद के विश्व गुरु हो, वो तो छोड़ दीजिए, खुद अमेरिकी सेना हो, ये सारी दुनिया हॉर्मूज से 1,000 किलोमीटर दूर भागते रहती है। क्योंकि चक्रव्यूह का नियम ही होता है कि उसमें घुसना आसान होता है लेकिन निकलने में शहीद हो जाता है, और शहीद ही होना होता है। अभिमन्यु उसका उदाहरण है। चक्रव्यूह होता ही इसीलिए है क्योंकि घुसना आसान है, निकलता शहीद होके। सारी दुनिया को ये पता है एक ही बार। तो ट्रम्प साहब को भी ये समझ में आ गया है। हुआ ये कि ट्रम्प साहब जो एक बहुत बड़े डोले शोले वाले, बहुत बड़े ही मैन और बहुत बड़े पहलवान थे, उस पहलवान को ईरान ने एक छोटे से दिमागी पहेली में उलझा के रख दिया है। वो क्योंकि वो पहलवान उलझ गया है, इसीलिए वो निकल नहीं पा रहा है। इसको ईरान को समझना, ये पूरा का पूरा अब तो समझ में आ गया है कि ये भी जो ट्रम्प साहब बोल रहे हैं कि हम सीज फायर भी मान लेंगे और बमबारी नहीं करेंगे, उस पर भी वो फिर बात कह रहे हैं हॉर्मुज की। मतलब सबको समझ में आ गया कि खेल हॉर्मुज में है। बाकी आप दुनिया भर का आप कहिए कि हम ग्राउंड इन्वेजन करेंगे, हम खर्ग को ले लेंगे, हम बम मारेंगे, हम न्यूक्लियर बम मारेंगे, वो सब अपने जगह पर है। इस्फहान से लेके तेहरान तक आप दुनिया भर में बमबारी करो, कुल मिला के घूम के वापस आते हो हॉर्मुज में ही, क्योंकि वही तो चक्रव्यूह है। तो ये हॉर्मुज में ईरान ने ट्रम्प साहब को फंसाया कैसे? क्योंकि ईरान को समझना है तो ईरान एक अपने आप में देश नहीं है, वो अपने आप में एक सभ्यता है। लोगों की गलतफहमी है कि ईरान कोई इस्लामिक देश है, कोई शिया देश है, लेकिन इस्लाम को तो आके 1,500 साल हुए हैं। लेकिन जो फारस की सभ्यता है, जिसको पर्शियन कल्चर कहा जाता है, जो ईरान है, वो करीब करीब 2,500 साल पुराना है। इसीलिए ईरान के पास अपनी लिपि भी है। वो ना उर्दू लिखते हैं और ना अरबी लिखते हैं। उनकी एक फारसी लिपि अलग है, उनके रहना सहना अलग है, आप उनके चेहरा मोहरा, उनका कपड़े देखिए, सब कुछ अलग है। भले धर्म के नाम पर वो इस्लाम को मानते हो, लेकिन वो सभ्यता अलग है। तो पर्शिया में
इस ये क्या कहते हैं, फारस में एक बहुत अच्छी कहानी है मेरे ख्याल से। उस कहानी को मैंने इससे पहले आपके कार्यक्रम में कहा था। एक राजा था, उसको उस लगता था मैं बहुत समझदार हूँ। उसने एक फकीर को बुलाया, फकीर को भी लगता था हम बहुत समझदार हैं। तो राजा ने फकीर को कहा कि देखो, ये मेरी मुट्ठी के अंदर एक छोटा सा चिड़िया का चूजा है। अब तुम बताओ कि ये जिंदा है या मरा हुआ है। तुम तो बहुत अपने आप को समझदार समझते हो। और फकीर समझ गया कि समस्या बड़ी जटिल है, क्योंकि अगर वो कहेगा कि जिंदा है तो राजा ऐसे मुट्ठी मसल देगा और अंदर से मरा हुआ चूजा निकलेगा। और अगर फकीर कहेगा कि चूजा मरा हुआ है तो राजा ऐसे ही मुट्ठी खोल देगा और चूजा उड़ जाएगा। तो फकीर कुछ भी बोलता है तो फंसता है, क्योंकि इसमें ना तो मरा हुआ बोल सकते हैं ना तो ईरान ने क्या किया, जैसे ही युद्ध शुरू हुआ उसने घोषित तो कर दिया कि हॉर्मुज बंद है, लेकिन उसने खुद जाके हॉर्मुज बंद नहीं किया। उसने केवल घोषित कर दिया कि हॉर्मुज बंद है। अब घोषित करने के बाद क्या हुआ, हॉर्मुज से आना जाना बंद हो गया। उसके बाद ईरान ने क्या किया, जो जो लोग ईरान से बात करते थे उनको, उनके जहाजों को छोड़ना शुरू किया। उसमें भारत का भी एक दो जहाज उसने छोड़ना शुरू कर दिया है। ट्रम्प साहब ने खुद बोला कि उन्होंने मेरा 8 जहाज छोड़ दिया, कभी 20 जहाज छोड़ दिया। तो मतलब ये था कि कल तक तो आप किसी के घर पर सीधा आते जाते थे, अचानक आज से एक वहां पर दरबान खड़ा हो गया, एक रजिस्टर लेके। वो रोकता तो नहीं है, कहता अपना नाम फोन नंबर लिख के अंदर चले जाइए। अब इतना ही हुआ है। अब इसके चलते क्या हो गया कि अब ट्रम्प साहब को ईरान ने फंसा दिया है कि हॉर्मूज बंद है या खुला हुआ है। ये अब ईरान नहीं तय कर रहा है, ये तो ट्रम्प साहब को खुद तय करना है। क्योंकि ट्रम्प साहब खुद बोलते हैं कि मेरे तो 20 जहाज निकल गए। भारत बोल रहा है कि ईरान से हम बात करते हैं तो जहाज निकल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हॉर्मूज बंद है और ऐसा भी नहीं है कि हॉर्मूज खुला हुआ है। तो अब हॉर्मूज खुला है या बंद है, ये जो समस्या में उसने ईरान ने इनको डाल दिया है, उस समस्या से ये निकल नहीं पा रहे हैं। इसीलिए भी राष्ट्र के नाम संदेश देने से कुछ घंटे पहले इस तरह का ट्वीट कर रहे हैं, ताकि कुछ घंटे इनको और सोचने का मौका मिले कि या तो मैं ये कह दूं कि पिछले 4 घंटे में मेरे ट्वीट के बाद ईरान ने हॉर्मुज खोल दिया है, इसीलिए मैं ये युद्ध छोड़ के जा रहा हूं। या तो 4 घंटे बाद या तो 4 घंटे बाद माथा खुजला के बोले कि देखो भैया, हॉर्मुज बंद है, अब मैं अपनी सेना को लेके हॉर्मुज खोलने के लिए युद्ध और ज्यादा लड़ने वाला हूं। कुल मिला के ईरान ने इसको फंसा दिया है। क्योंकि और सबसे मजेदार बात ईरान ने ये की कि ये अगर कहते हैं ना, ये एक टेक्निकल बात है तो इसको मेरे ख्याल से जनगण मन के दर्शकों को जान लेना चाहिए। जो हॉर्मुज की खाड़ी है, मतलब हॉर्मुज की जो सबसे संकरा रास्ता है, वो केवल और केवल 40 किलोमीटर चौड़ा है। मतलब उत्तर के सिरे में ईरान और नीचे के सिरे में ओमान 40 किलोमीटर है। तो अमेरिका और बाकी दुनिया कह रही है, भारत भी कई बार जब भारत भी इस चीज को ईरान से बात करता है तो कहता है कि वो शिपिंग लेन होते हैं, जहाज आने जाने का रास्ता है, वो इंटरनेशनल वाटर होता है, इसीलिए उसको आपको खुला रखना चाहिए। लेकिन दुनिया भर में जो नियम है, 1959 में ईरान ने अपने संसद में पास कर लिया कि ईरान से 12 किलोमीटर दूर की जो रेखा होती है, मतलब समुद्र में 12 किलोमीटर उनका टेरिटोरियल वाटर है। 1988 में अमेरिका ने भी अपने यहाँ एक पास कर लिया कि मेरे समुद्र से 12 किलोमीटर मेरा 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 पानी है, वो अंतरराष्ट्रीय पानी नहीं है। और उनक्लोस नाम का एक 1982 में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर सी लेंस, मतलब समुद्र में पानी की बात करते हैं, उसमें भी सबको पता है कि किसी भी देश की जो बीच होता है, मतलब जो समुद्र में जमीन होती है, वो बीच से 12 किलोमीटर समुद्र तक उसका पानी होता है। तो आज ईरान ने उस चीज को एक और खेल खेल दिया। वो कहता है कि वो इंटरनेशनल वाटर तो है नहीं, क्योंकि वो कुल मिला के हॉर्मुज की जो खाड़ी है वो केवल और केवल 40 किलोमीटर चौड़ी है। और 22 किलोमीटर, 12 नॉटिकल माइल, 12 नॉटिकल माइल का मतलब होता है 22 किलोमीटर। तो 22 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण मेरा पानी है, और नीचे दक्षिण से उत्तर 22 किलोमीटर ओमान का पानी है। वो इंटरनेशनल वाटर तो है ही नहीं। तो जब हॉर्मुज इंटरनेशनल वाटर नहीं है तो मैं और ओमान अब तय करेंगे कि उसमें से कौन आएगा जाएगा। तो अब हो ये गया कि जैसे ही वो चिड़िया की कहानी पर आते हैं कि जैसे ही ट्रम्प साहब को वो चिड़िया वाला मिल गया, अब ट्रम्प साहब को फंस गए हैं कि हॉर्मुज खुला है या बंद है। अब वो फकीर को बोलना है कि वो चिड़िया जिंदा है या मरी हुई है, वो दोनों बोलेगा तो फंसेगा। तो फकीर ने सोचा कि राजा को डराते हैं, राजा को कहेंगे कि देखो, चिड़िया को तो छोड़ो, तुम हाथ नहीं खोलोगे तो तुमको मैं गोली मार दूंगा। अब वो कह रहे हैं कि तुम खुद ही हाथ खोल के दिखाओ कि जिंदा है मरा हुआ है। तो ईरान तेज निकला, इसमें भी वो सवा शेर निकला। वो बोला देखो, लेकिन मैं तो डोनाल्ड हाथ खोल ट्रंप देता, 10 सेकंड में खत्म कर देता हूँ। जी, वो कह रहा है मैं तो हाथ खोल देता। अब दिक्कत यह है, इस बीच में ओमान ने आके मेरा हाथ बांध दिया, मैं खोल भी तो नहीं पाता हूँ। तो ऐसा ही ट्रम्प साहब को फंसा दिया है ईरान ने तकनीक, क्या खेल में, कि मेरे ख्याल से ट्रम्प साहब को निकलना मुश्किल हो रहा है। अगले कुछ घंटे वो अपने सेना के साथ, अपने अच्छे से अच्छे समझदार लोगों के साथ बिताएंगे
कि मुझे ये बताओ भैया कि अगर हॉर्मूज खुला है, मैं देता हूँ, इसका मतलब मुझे पैकअप करके निकलना पड़ेगा। अगर हॉर्मूज बंद है करके बोल देता हूं, तो मेरे 3,000 5,000 सैनिकों को मुझे हॉर्मूज खोलने के लिए उतारना पड़ेगा, जिसमें कि खून खराबा हो जाएगा, और दोनों निर्णय मुझे ही लेने हैं। ईरान कह रहा है मुझे तो कुछ करना ही नहीं है भैया, हॉर्मूज खुला है बिल्कुल खुला है, हॉर्मूज बंद है बिल्कुल बंद है, तो खुला भी है हॉर्मूज बंद भी है। अब ये खुला है या बंद है, ये ईरान के हाथ में नहीं है, देखने वाले के आंख में है। ये न तो ईरान ईरान कह रहा है कि हॉर्मूज बंद है या खुला है, ये मेरे हाथ में नहीं है, ये देखने वाले की आंख में है। तो इसीलिए ये समस्या काफी जटिल हो गई है ट्रम्प साहब के लिए, ऐसा मुझे लगता है। नहीं, अब अगले कुछ घंटे मैं ये सोच रही हूँ कि ट्रम्प ने इतने कंफ्यूजिंग सिग्नल्स दिए हैं, हर तरीके की वो बात कर चुके हैं ईरान युद्ध के बारे में, चाहे वो हॉर्मूज से जुड़ी हुई हो, चाहे बमबारी हो, चाहे न्यूक्लियर फैसिलिटी पर अटैक हो, तमाम तरीके की बातें हो गई हैं। लेकिन अब अगले कुछ घंटे जो ट्रम्प के स्पीच राइटर्स हैं, यानी कि जो ट्रम्प का स्पीच लिख रहे होंगे, उन पर क्या बीत रही होगी, मैं तो ये सोच रही हूँ। उनको पता ही नहीं है कि उनके साहब जी बोलेंगे क्या, लेकिन अब अगले कुछ घंटे ट्रम्प के स्पीच राइटर्स करेंगे क्या। ट्रंप के स्पीच राइटर तो कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रंप साहब अभी खुद ही निर्णय ले लिए हैं। मेरे ख्याल से अभी ट्रंप साहब हर घंटे, हर आधे आधे घंटे में एक एक सैरिडॉन ले रहे होंगे कि भैया ये जो पहली ईरान दे दिया है, इससे मैं निकलूं कैसे। सबसे पहले तो मुझे इस चीज का जवाब क्या दूं, क्योंकि हॉर्मूज बंद है ये भी मैं कह रहा हूं, हॉर्मूज खुला है ये भी मैं ही कह रहा हूं। जब हॉर्मूज खुला हुआ है तो युद्ध काहे के लिए लड़ रहे हो, और अगर हॉर्मूज बंद है तो फिर चीज फाड़ काहे के लिए कर रहे हो, हॉर्मूज खुलवाने के लिए अपने सेना को उतारो। तो देखिए, दूसरी तरफ गंभीरता से कह रहा हूं, अमेरिकी सेना के भी करीब 3,000 4,000 हाई क्लास जिसको कहते हैं ना, उनके कमांडो वगैरह आज की तारीख में, अभी की तारीख में वो लोग जॉर्डन और इसराइल में तैयार हैं। और उनकी तैयारी ये है कि सऊदी अरब में एक एयरबेस है और बहरीन में एक एयरबेस है, वहां पर उतार के ईरान के किसी एक छोटे से टापू पर भी कब्जा करने की भी एक योजना है। कब्जा करेंगे ये मैं नहीं कह रहा हूं, उनके प्लान बी में यह है, क्योंकि ईरान का जो क्या कहते हैं समुद्री किनारा है, वो करीब 2,500 किलोमीटर लंबा है। 2,500 किलोमीटर उनकी समुद्री सीमा है, और उन 2,500 किलोमीटर में 30 छोटे 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 बड़े टापू हैं। तो अमेरिका ये भी सोच रहा है कि कहीं जाने अनजाने छोटा सा एक टापू हो जिस पर कोई आदमी नहीं है, कम से कम वो टापू पर जाके मैं झंडा गाड़ दूं और बोलूं देखो हम ईरान पर हमला कर दिए, हम ईरान को जीत गए। कुछ तो करने की ये कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बात इनको समझ में एक आनी चाहिए कि ये कुछ भी करेंगे, ये अगर खर्ग आइलैंड पर जाके खर्ग पर कब्जा कर लेंगे, ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के माध्यम से चाबहार क्या कहते हैं बंदरगाह पर कब्जा कर लेंगे, लेकिन सबको पता है कि आपके घर के पानी के नल के ऊपर अगर नाग आके बैठा है, तो आपके ऊपर टंकी में पानी है या नहीं है उससे कोई लेना देना नहीं है। समस्या तो यहाँ नल पर है। तो हॉर्मूज नाम के नल पर ईरान बैठ गया है, और वो कह रहा है कि आओ पानी ले लो, मैं तो काटने वाला नहीं हूं। अब आप जब आओ, काफी लोग आके उस नल से पानी लेके भी गए हैं, और सच में नाग ने नहीं काटा है, तो आप कैसे कहोगे उस नाग को, आप कैसे डील करोगे। बड़ी समस्या है। मेरे ख्याल से ईरान ने इसको ट्रम्प साहब बहुत बड़े डोले शोले वाले पहलवान थे, उनको धोखे में लाके ना एक पहेली दे दी है, बच्चे को एक छोटा सा एक पजल हाथ में दे दिया है। अब वो बच्चा उसमें फंसा हुआ है कि इससे मैं निकलूं तो कैसे निकलूं। तो मेरे ख्याल से ट्रम्प साहब ने 2 4 घंटे अपने लिए, क्योंकि हमें यह भी ध्यान में रखना है, फिर से गंभीर बात कर रहा हूं, 1 साल भी नहीं हुआ है इसी ट्रंप साहब और इसी इसराइल ने मिलके ईरान के ऊपर जबरदस्त बमबारी की थी, उसके न्यूक्लियर फैसिलिटीज के पर। अगर आप 1 साल पहले उस पर इतनी बमबारी कर दिए, तो आज फिर युद्ध क्यों लड़ रहे हैं भैया, आपने तो उसी दिन खत्म कर दिया था। तो हमें पता है कि ये जो युद्ध शुरू हुआ, ये कहीं ना कहीं इसराइल के पास जो एप्स्टीन फाइल का जो रॉ डेटा है, मतलब उसके उसमें जो ट्रंप साहब के नाम आए हुए हैं, उसके दबाव में इसने ट्रंप साहब के साथ ये युद्ध शुरू करवाया, ट्रंप साहब को दबाव में लाया, क्योंकि ट्रंप साहब 1 साल पहले जिस देश पर हमला कर चुके थे, फिर से 8 महीने बाद हमला करने का तो कोई कारण नहीं था। तो ये एप्स्टीन फाइल के दबाव में, इसराइल के दबाव में आके किए हैं। इनको अब सिर्फ ईरान से छुटकारा नहीं पाना है, ईरान ने तो इनको एक पहेली देके छोड़ दिया है। उधर इसराइल भी इनके सर पर चढ़ा हुआ है, क्योंकि इसराइल को पता है कि अगर अमेरिका इस युद्ध से निकल गया, तब तो इसराइल का सारी दुनिया की जो इनकी दादागिरी है वो तो खत्म हो जाती है। ये हमें ईरान ने पिछले 30 दिन में इतना बमबारी इसराइल पर कर दी है कि इनका जो इसराइल का जो एक बहुत बड़ा सर के ऊपर मुकुट था कि हम मोसाद हैं, दुनिया के सबसे बड़े छोटे देश होते हुए भी सबसे ताकतवर देश हैं, वो सब इनका इनका जो भी इनकी एक ऑरा था,
इनकी जो एक छवि थी इजराइल की, उस इजराइल की छवि को तो पहले ही खत्म कर दिया है ईरान ने। अगर अमेरिका भी चला जाएगा तो ये तो एक तरह से अनाथ बच्चे जैसे हो जाएंगे, माँ बाप नहीं रहेगा तब तो ईरान और चढ़ जाएगा। तो ये मेरे ख्याल से इसराइल ट्रंप साहब के ऊपर अभी बहुत दबाव है। उनको एक तरफ सेरिडॉन भी खाना पड़ रहा है, दूसरी तरफ बीपी की भी दवाई लेनी पड़ रही है, क्योंकि उधर से छोड़ने की बात जैसे ही करते हैं तब तक वो नेतन्याहू बीपी बढ़ा देता है, हमला करने की बात करते हैं तो ईरान सरदर्द बढ़ा देता है। तो ये दोनों तरफ फंसे हुए हैं ऐसे। मेरे ख्याल से इन्होंने 4-5 घंटा समय लिया है, अपने लोगों को बुलाए हैं कि भैया इसमें से निकलने का मुझे रास्ता बताओ, क्योंकि कोई भी वो निर्णय ले रहे हैं तो फंसते हुए दिख रहे हैं। मतलब वो कुछ भी करेंगे, बिल्कुल। अगर इसराइल के दबाव में आके ईरान पर हमला करेंगे तो उनके बहुत सारे अमेरिकी नागरिक नाहक में उनकी जान जाने वाली है, क्योंकि ईरान पर हमला करके ईरान के किसी टापू पर कब्जा कर लेना इतना आसान नहीं है। और अगर आप 30 दिन के युद्ध करने के बाद, जिस जो युद्ध ही शुरू हुआ हॉर्मुज के लिए, वो हॉर्मुज से आप अगर खाली हाथ लौट गए तो इसका मतलब लोग कहेगा ये कैसा आदमी है कि चक्रव्यूह के पास जाके चक्रव्यूह में घुसने की हिम्मत नहीं किया, वापस आ गया। तो दोनों तरीके से वो फंसे हुए लग रहे हैं और बिल्कुल। ईरान ने इनको अच्छा से फंसाया है, ये मेरा मानना है। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू।